नमस्कार बच्चों। इस सेशन में हम कुछ ऑर्थोपेडिक से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहले क्वेश्चन में ये बताया गया है कि एक 30 साल का मेल है जो कि इमरजेंसी रूम में आया है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के बाद, और जब हमने उसका लोअर लिम्ब देखा तो जो उसका जो एटीट्यूड था वो था फ्लेक्शन, एडक्शन और इंटरनल रोटेशन। अब अगर इस तरह का एटीट्यूड है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के बाद तो ये क्या डायग्नोसिस बताता है। तो इसमें अगर हम इसको लिखें जैसे फ्लेक्शन, एडक्शन और इंटरनल रोटेशन, कभी भी इंजरी के बाद अगर इस तरह से कोई भी पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करता है तो उसके एटीट्यूड को देख के आप सीधा बोल सकते हो कि ये केस है पोस्टीरियर हिप डिसलोकेशन का। ठीक है, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर हम देखते तो हम इसको एक फैडिर, हमने इसका निमोनिक रखा हुआ है। तो अगर इंजरी के बाद फैडिर डिफॉर्मिटी है तो आप इसको बोल सकते हो ये केस है पोस्टीरियर हिप डिसलोकेशन का। अब फैडिर डिफॉर्मिटी दिखती कैसी है, इसको अगर हम इमेजेस में देखें तो यहाँ पर आप देखोगे थर्ड वाले पिक्चर में हिप पर भी फ्लेक्शन है, नी पर भी फ्लेक्शन है। दूसरा जो अफेक्टेड साइड का हिप है वो दूसरे साइड पे उसका नी जाके दूसरे साइड के नी को क्रॉस कर रहा है, तो ये बताता है कि यहाँ पर एडक्शन है। जो इंजर्ड साइड का नी है वो दूसरे नी के ऊपर से क्रॉस कर रहा है, तो ये एडक्शन हो गया। और तीसरा हम देखते हैं इसमें इंटरनल रोटेशन डिफॉर्मिटी। इंटरनल रोटेशन डिफॉर्मिटी को हम कैसे देखेंगे, जो फुट का जो मीडियल बॉर्डर है, जैसे ये नॉर्मल साइड का ये है, लेकिन इंजर्ड साइड का आप देखोगे ऑलमोस्ट अंदर की तरफ घुमा हुआ है, तो ये बताता है इंटरनल रोटेशन डिफॉर्मिटी। तो इस तरह का अगर एटीट्यूड किसी पेशेंट में आपको दिख रहा है तो आप बहुत इजीली बोल सकते हो कि क्योंकि ये फैडिर डिफॉर्मिटी है तो ये केस है पोस्टीरियर हिप डिसलोकेशन का। क्लियर? तो इस तरह से हम इसको बहुत इजीली देख सकते हैं। और जैसा कि नाम ही है पोस्टीरियर हिप डिसलोकेशन, तो इसमें जो हेड ऑफ फीमर है वो एसिटाबुलम के पीछे स्लिप हो जाता है। ठीक है, तो वो हो गया पोस्टीरियर हिप डिसलोकेशन।